जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है उसमें हमने बात कर ली है, हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर कर लिया है। उसके बाद हमने जो है संविधान के प्रश्नों को देखा था, और फिर जो है हमने एग्रीकल्चर के प्रश्नों को देखा था, जो कि यूपीएससी के द्वारा पुराने वर्षों में पूछे गए हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे योजना एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों की, जो कि यूपीएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और इनको एक एक करके जो है समझेंगे और विश्लेषण के साथ जो है प्रश्नों को देखेंगे। और अंत में जो है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा, जिसका जवाब आपको जो है देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलियम परीक्षा 2022 में। तो ये प्रश्न जो है लेटेस्ट है, तो इसमें जो है आपको सही जवाब देना है। जिसमें पहला जो कथन है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इससे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा कथन है, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत को हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। और जो तीसरा कथन है, ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो इसमें जैसे ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3 कथन जो है, तीसरा कथन जो है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल मिशन स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है, ताकि अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिल सके। अब यहाँ पर जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, जो नागरिकों के जो इनके डेटा को जो है डिजिटलीकरण करना है, स्वास्थ्य डेटा का डिजिटलीकरण करना, और इनको जो है एक डिजिटल आईडी प्रदान करना, ये इसका प्रमुख जो है उद्देश्य हो जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये सितंबर 2021 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो इससे संबंधित जो है ये प्रमुख बातें थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका दूसरा प्रश्न है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में। तो इसमें पहला जो विकल्प है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा कथन है, ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा जो कथन है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। शहरी, यहाँ पर जैसे विश्लेषण के साथ इसको देख लेते हैं। शहरी सहकारी बैंक में जनता से जमा स्वीकार करना, जो आमतौर पर चेक द्वारा चुकाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1966 में एक संशोधन द्वारा की गई थी, और बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, जो सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। तो ये इससे प्रमुख संबंधित बातें हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर जो जैसे तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किस उद्देश्य से जो है बढ़ावा दे रही है। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 में। तो इसमें पहला जो कथन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधा प्रदान करना। दूसरा है, खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ावा और अपव्यय को कम करने के लिए। और जो तीसरा कथन है, उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रदान करना। तो इनमें से जो है बताना है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2,
ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। और जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि मेगा फूड पार्क जो है वो वर्ष 2008-9 में इसे जो है शुरू किया गया था, ताकि खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करें जैसे मेगा फूड पार्क की, तो इसमें जो है लगभग 25,000 किसानों को जो है रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, और लगभग 5,000 जो है नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये मेगा फूड पार्क से संबंधित जो है कुछ बातें हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1995 में। तो इसमें ऑप्शन ए है 5.6%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 6.5%, या फिर ऑप्शन डी 7%। तो यहाँ पर जैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5.6%। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात करें तो ये 1992 से लेकर 1997 तक इसकी अवधि थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास को जो है बढ़ावा देना। तो ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित बातें थी। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 5 को। तो 5वां प्रश्न है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2015 में। जिसे कथन ए है गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। कथन 2 है पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। और कथन 3 है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही जवाब है कथन 3, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे इसको विश्लेषण के साथ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2014 में किया गया था, और इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग बचत और जमा खाते द्वारा भेजी हुई गरीब लोगों की आसान पहुँच सुनिश्चित करना था। ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित थी और लोगों को जो है बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने का काम करती थी। अब जैसे ये अभ्यास प्रश्न रहेगा आपके लिए एक, जैसे गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्न में से किसके द्वारा अनुमोदित है? यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2015 में। तो इसमें जैसे कथन ए है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। कथन बी है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। कथन सी है विपणन और निरीक्षण कृषि मंत्रालय द्वारा। या फिर कथन डी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।